है। तो आज हम इस वीडियो में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड के बारे में जानेंगे। हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए लंका की ओर चल पड़े। हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तभी समुद्र में से मैनाक पर्वत निकला और हनुमान जी से बोला, हे कपिराज, आप थक गए होंगे, कृपया मेरे ऊपर बैठकर विश्राम कर लीजिए। पर हनुमान जी ने कहा, हे मैनाक, भगवान राम का कार्य किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर हनुमान जी आगे की ओर बढ़े। जब हनुमान जी आकाश मार्ग में उड़ रहे थे, तब समुद्र में से सुरसा नाम की राक्षसी बाहर निकली और बोली, हा 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 हा, जो भी इस मार्ग से जाता है उसे मेरे मुंह से जाना होगा, अन्यथा तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ने अपना गढ़ बनाया, सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा किया। तभी चतुराई दिखाकर हनुमान जी ने अपना रूप सूक्ष्म कर दिया और उसके मुंह में गए और बाहर आ गए। आगे उन्हें और विपदा मिली। सिंहिका नाम की राक्षसी, जो आकाश मार्ग से उड़ते पक्षियों का भक्षण कर लेती थी। ऐसा उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी उसे भी मारकर भगवान राम का कार्य करने के लिए चल पड़े और एक पत्थर पर कूदकर लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने बोले, रात्रि में ही लंका में प्रवेश करना चाहिए, और एक मच्छर का रूप बनाकर हनुमान जी लंका में प्रवेश करने चले। लेकिन लंकिनी की आंखों से कोई नहीं बच सकता था। वो हनुमान जी की ओर कूदी उनका भक्षण करने के लिए। हनुमान जी ने एक घुसा मारा और उसका खून निकल आया। लंकिनी का उद्धार करने के बाद हनुमान जी कूदकर लंका में प्रवेश करते हैं और हनुमान जी हर महल में माता सीता को खोजते हैं, परंतु माता सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और वहाँ एक वृक्ष के नीचे उदासी माँ सीता दिखाई जाती है। जब सारी राक्षसियाँ सो रही थी, तब हनुमान जी को लगा यही उचित समय है कि भगवान राम की अंगूठी माता सीता को दे दूं। हनुमान जी ने वो अंगूठी वृक्ष से नीचे गिरा दी और वो अंगूठी माता सीता के सामने आ गिरी। चकित होके माता सीता ने देखा, अरे ये क्या है? अरे ये तो प्रभु श्री राम की अंगूठी है, ये यहाँ कैसे आई? तभी वृक्ष पर बैठे हनुमान जी झट से नीचे आए और हाथ जोड़कर माता सीता से बोले, हे माँ, मैं भगवान राम का दूत हनुमान हूँ और मुझे भगवान राम ने आपका पता लगाने के लिए लंका भेजा है। माता सीता प्रसन्न तो होती है, परंतु अपने मन में विचार करती है, क्या भगवान राम ने मुझे त्याग दिया? उन्होंने मुझे छोड़ दिया? क्या उन्हें मेरी बिल्कुल भी सुध नहीं है? हनुमान जी बोले, ऐसा नहीं है, भगवान राम आपके वियोग में कुछ खाते पीते नहीं हैं। और ऐसा कहते कहते हनुमान जी ने नर और वानर, यानी कि भगवान राम और वानर कैसे मिले, वो सारी कथा माता सीता को सुनाई। माता सीता ने संदेह के साथ कहा, रावण के पास तो बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े राक्षस है, तुम्हारी ये वानर सेना कैसे युद्ध करेगी? सीता जी ने अपने मन में संदेह किया और जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि माता जी के हृदय में संदेह है, हनुमान जी ने अपना रूप विशाल कर लिया। हनुमान जी बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए। माता सीता को विश्वास हो गया और माता सीता ने हनुमान जी को अमर और विजय होने का वरदान दिया। उसके बाद हनुमान जी ने माता सीता को कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ और यहाँ वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो फल खा लूँ। तो माता सीता ने कहा, भगवान राम को हृदय में धारण करके जाओ, मीठे फल खाओ। उसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं और वहाँ फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे।
जब राक्षसों ने देखा कि ये वानर तो बाग को उजाड़ रहा है तो वो हनुमान जी को मारने दौड़े। तो हनुमान जी ने राक्षसों को मारना कुचलना शुरू कर दिया। जो राक्षस हनुमान जी की मार से बच गए वो दौड़े दौड़े रावण के पास पहुँचे और बोले, महाराज, एक भयानक राक्षस आया है जिसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ डाली। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने पुत्र अक्षर कुमार से बोला, जाओ उस वानर को बांध कर लेके आओ। अक्षर कुमार अपने कई राक्षसों को लेकर अशोक वाटिका में पहुंचा। जब हनुमान जी ने अक्षर कुमार को देखा तो हनुमान जी ने बड़ा सा वृक्ष उठाया और अक्षर कुमार के ऊपर फेंका और उसे भी मार डाला। आखिरकार मेघनाद को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। ये जानकर रावण ने अपने मंत्रियों को कहा, इस वानर को मृत्युदंड दे दो। उसी समय विभीषण आकर रावण से कहते हैं, महाराज, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, हमें इसे कोई और दंड देना चाहिए। रावण बोला, ठीक है, वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार है, उसकी पूंछ में आग लगा दो। और आग लगते ही इधर उधर भवन पर कूदते हुए पूरी लंका को जला डाला और फिर अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझाकर माता सीता के पास चले गए। माँ, मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए ताकि मैं उसे भगवान राम को दिखा सकूं। माता सीता अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को देती है और हनुमान जी उसे लेकर लौट। रावण त्रास दई सिया को सब राक्षसी सो कोई शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु। इस कांड को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। यह एक आम आदमी की जीत का कांड है। धन्यवाद।